4 दिन पहले कहा था 9,000 करोड़ का घाटा है, कल कहा 20,000 करोड़ का घाटा है। आशीष गोयल निजी घरानों के साथ मिले हुए हैं, हो सकता है घूस खा रहे हूँ। इसी तरह से आज लोग गर्मी में खड़े हैं, यहाँ सड़क पे खड़े हैं। ये सब घाटा हफ्ते हफ्ते में बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा घाटा होगा तो प्राइवेट कंपनी सस्ते में मिल जाएगी चीज़ें। तो कह रहे थे कि हमारी मर्जी है, जब रखेंगे जब चाहेंगे निकाल देंगे। उत्तर प्रदेश में हीट वेव चल रही है। सरकार ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग में भी अलर्ट है, लेकिन बिजली विभाग में प्रदर्शन है। निजीकरण को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। शक्ति भवन पर है, लेकिन आज ये बिजली कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या कारण है? तमाम लोग मौजूद यहाँ पर हैं। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? मैं बलवीर यादव, केंद्रीय महासचिव राजपूत परिषद जूनियर संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ। आज हम लोगों की नोटिस लगभग 1.5 महीना पहले पड़ी हुई नोटिस, और उस कार्यक्रम के तहत हम लोगों का 20 तारीख को जो है 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार था, जिसके संदर्भ में हम लोग यहाँ अपना कार्य बहिष्कार का प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन लोकतंत्र में मनमानी की जो नारा लगाते हैं हम लोग, ये सरासर मनमानी है। और गेट बंद करके इस विभाग के हम कर्मचारी, कोई बाहरी कर्मचारी नहीं है, ना हम उपभोक्ता हैं, ना हम आतंकवादी हैं, ना हम किसान यूनियन के नेता हैं। हम तो इसी विभाग के कर्मचारी, हमको अंदर नहीं आने दिया। अपने परमिशन में ही हम अपने अंदर नहीं जा पा रहे हैं, और ये घोर अन्याय है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। यदि इसी प्रकार का अन्याय लगातार चलता रहेगा तो निश्चय ही हम लोग जेल भरो आंदोलन तक जाएंगे। और यहाँ सामने पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि यदि हमको गेट के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है तो हमको गिरफ्तार करके जेल के अंदर ले चलो। हम जेल में रहने के लिए तैयार है, अगर अपने घर में हम नहीं रह सकते हैं। आप लोग लगातार वार्ता हो रही है आशीष गोयल से, प्रबंधन के और भी पदाधिकारियों से। कल भी वार्ता थी, क्या कुछ रहा इसको लेकर के? जो चेयरमैन साहब से वार्ता हो रही है, जो उच्च प्रबंधन से वार्ता हो रही है, वो लगातार मनमानी तरीके से अपनी निजीकरण को जिद पे अड़े हुए हैं कि हम इन किसी भी कीमत पे हम बिजली विभाग को बेचेंगे। यह सरकारी संपत्ति है, आम नागरिक की संपत्ति है, हम कर्मचारियों की संपत्ति है, देश की संपत्ति है। और देश के नागरिक होने के नाते, इस विभाग के कर्मचारी होने के नाते हम इस संपत्ति को बेचने नहीं देंगे। हम अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और अभी तक हम लोग कार्य बहिष्कार के स्तर पर गए हैं। निश्चय ही अगले चरण में हम लोग जेल भरो आंदोलन में जाएंगे। और हम पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं, जो पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ी है, हमको जेल में ले जाए, गिरफ्तार करे। और ये प्रबंधन और सरकार जो बिजली चला सकती है, बिजली चलाने का मद्दा रखती है, तो बिजली चला ले। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम बिजली के इंजीनियर हैं, हम बिजली के कर्मचारी हैं। इस बिजली को हम ही चला पाएंगे, भारत का कोई दूसरा वैज्ञानिक बिजली नहीं चला सकता है। लगातार आप लोग 8 महीने से ज़्यादा लगभग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच में धरने पर भी बैठे, 7 दिवसीय कृमिक अनशन पर बैठे, लेकिन फिर भी ना तो प्रबंधन के कान पर जू रेंगती है, ना उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री के कान पर जू रेंगती है। आप देख रहे होंगे कि बार बार चेयरमैन साहब द्वारा और उच्च प्रबंधन द्वारा लगातार गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। कभी कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, अगले दिन दूसरे आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। कितना घाटा, आज इतना घाटा है। निश्चय ही इनकी मंशा न बिजली विभाग को चलाने की है, न बिजली विभाग में सुधार करने की है। इनको सिर्फ और सिर्फ मंशा बिजली विभाग के बेचने की है। बेचने की मंशा आप देख लीजिए, जो कार्मिक काम कर रहे थे, संविदा कर्मी, उनको लगातार छटनी किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए छटनी किया जा रहा है कि बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो और फिर आम नागरिक त्रस्त हो, तो फिर नागरिक कहेंगे बिजली विभाग को बेच दो, बिजली कर्मचारी नहीं चलाए। ये बहुत बड़ी साजिश है, और देश के नागरिकों के साथ, बिजली उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़ा छलावा है। उनको विद्युत आपूर्ति से वंचित किया जाएगा, उनको महंगी बिजली दी जाएगी। चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति भवन का गेट बंद कर दिया गया, महाप्रबंधक जी मौजूद हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के? जो ये तानाशाही है प्रबंधन की। प्रबंधन हम लोगों की आवाज़ दबाना चाहता है, क्योंकि वो निजीकरण पर आमादा है, और हम निजीकरण नहीं होने देंगे किसी स्थिति में। और भी लोग हैं, बात करेंगे। शैलेंद्र दुबे जी यहाँ पर मौजूद हैं। आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, लेकिन गेट बंद कर दिया गया। महाप्रबंधक जी से भी आपकी बात हुई है। लगातार जो प्रबंधक हैं वो भी बैठक कर रहे हैं, आशीष गोयल भी बैठक कर रहे हैं। देखिए, गेट बंद कर देना उनकी मानसिकता है, हमारे लिए ये कोई परेशानी की बात नहीं। गेट खुल गया है, हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक ढंग से चल रहा है, और तब तक चलेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं होता। ये चलता रहेगा। क्या जो 8 महीने से आप लोग प्रदर्शनरत हैं, अभी प्रबंधन ने दिखाया है कि वो घाटे में है, इसको लेकर के 30% जो है वो ब्याज दरें भी बढ़ाएगा। ये इतिहास में पहली बार है कि 4 दिन के अंदर पावर कॉर्पोरेशन ने 2 आंकड़े दिए। 4 दिन पहले कहा था 9,000 करोड़ का घाटा है, कल कहा 20,000 करोड़ का घाटा है। अगर यही गलती किसी छोटे कर्मचारी ने की होती तो अब तक वो नौकरी से निकाल दिया गया होता। वो फर्जी आंकड़े दे रहे हैं। आशीष गोयल निजी घरानों के साथ मिले हुए हैं, हो सकता है घूस खा रहे हूँ, वो फर्जी आंकड़े दे रहे हैं।
ऐसे मध्यांचल में एक बड़े तौर पर छटनी की जा रही है, 25,000 से ज़्यादा। वो सब हमारी मांग में शामिल है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे कि यहाँ पर जो है इस तरीके की बातें हो रही हैं। जितेंद्र भाई, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज गेट बंद कर दिया गया है, कल भी आपकी शायद वार्ता हुई, प्रबंधन से लगातार वार्ता हो रही है, कहाँ आखिर ये वार्ता जो है फॉइल नजर आ रही है? देखिए, आज तो हम आज़ाद हैं, ये लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा काम तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। जो अपने लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहा है, 2 घंटे के लिए विरोध सभा कर रहा है, उसको बाहर से अंदर नहीं आने दिया रहा, अंदर से बाहर नहीं आने दिया रहा। किस प्रकार का मजाक चल रहा है, किस प्रकार की तानाशाही है? इसी तानाशाही आज लोग गर्मी में खड़े हैं, यहाँ पर सड़क पर खड़े हैं। भाई, हमारी नौकरी जाने वाली है, हमारे प्रमोशन से रुक रहे हैं, हमारी चटनी हो रही है, हम लोग अपनी आवाज़ रखेंगे। गुंडे थोड़े नहीं रोक लेंगे आपसे किसी को जो अपनी आवाज़ रखने से। ये पावर कॉर्प में प्रबंधन कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार की फिराक में है। इनको 66,000 करोड़ रुपया का बड़ा मोटा रकम दिख रहा है, कमीशन खोरी दिख रही है। इसलिए फर्जी आंकड़े देके माननीय मुख्यमंत्री जी घुमा करके ये निकल कराना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि आपको चुनाव में वोट लेने हैं, जनता के लिए आपको काम करना है। ये अधिकारी आज हैं शक्ति भवन में, कल नहीं रहेंगे। लेकिन आप देखिए, जो सत्यता है और उसको जांचिए और निजीकरण का प्रस्ताव व्यापक जनहित में निरस्त किया जाए। हम पूरे प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली देने के लिए संकल्पित हैं, आपके लिए हम काम करेंगे। लेकिन प्रबंधन को यहाँ हटाइए और बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त करिए। 19,600 करोड़ का प्रबंधन ने घाटा दिखाया है, ये घाटा कैसे हुआ है? तमाम सुविधाएं जो हैं प्रबंधन के पास थी, विजिलेंस थी, वसूली आखिर क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, 1 हफ्ते पहले जब AR दाखिल किया था नियामक आयोग में, तब 9,000 करोड़ रुपया घाटा था। अब 19,000 करोड़ रुपया घाटा हो गया 1 हफ्ते के अंदर। और उससे पहले चिट्ठी में दिखा रहे थे कि वित्तीय वर्ष 25-26 में ये घाटा 56,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये सब घाटा हफ्ते हफ्ते में बढ़ रहा है। ये सब गुमराह कर रहे हैं माननीय मंत्री जी को, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को फायदा हो, जितना ज़्यादा घाटा होगा तो प्राइवेट कंपनी सस्ते में मिल जाएगी चीज़ें। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और बहुत बड़ा करप्शन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो भारत की प्रतिष्ठित संस्था है, उसने आरोप लगाया है कि जो ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट है GT, वो फर्जी तरीके से यहाँ पर नियुक्त हुआ है। उसको $40,000 का जुर्माना लगाया अमेरिका में, उसने छुपाया है। उसको प्रस्ताव को निरस्त नहीं कर रहे हैं, उसको ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहे हैं 1 महीने से। ये सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, GT को जो है प्रस्ताव, जो भ्रष्टाचार का मामला, धोखाधड़ी का मामला है, उसको आप तत्काल जो ब्लैकलिस्ट करिए और जो अधिकारी GT को बचा रहे हैं उन पर कार्रवाई करिए। हम आपके साथ हैं, हम प्रदेश की जनता को निर्बाध बिजली देते रहेंगे। प्रबंधन का कहना है कि 54.24 लाख उपभोक्ताओं ने पहली बार भी जो है वो बिजली का बिल जमा नहीं किया है। आखिर इसमें देरी क्यों है? ये तो प्रबंधक की कहीं ना कहीं गलती थी, इनमें क्या? ऐसा नहीं है, 54 लाख उन्होंने जब कहा है, मैं कह रहा हूँ 1,74 लाख 1,74 लाख BPL लोग हैं। BPL समझ रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो 5 किलो अनाज पे जिंदा है। प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सब सौभाग्य योजना में कनेक्शन दिए, फ्री कह के इन्होंने कहा था फ्री में कनेक्शन है, बिजली फ्री में, लोगों ने कनेक्शन लिया, उनकी हिम्मत नहीं है। सरकार ने भी 2017 में जब सत्ताधारी दल का जो इनका मैनिफेस्टो है, उन्होंने कहा है कि गरीब जनता को हम 3 रुपये पर यूनिट बिजली देंगे, जबकि लागत आज 7 रुपये 8 रुपया है। 3 रुपये देने का वादा किया है, उसके लिए सब्सिडी मिलती है, तो आज सब्सिडी दीजिए। आप क्यों कह रहे हैं भार हम दे नहीं सकते? तो देखिए, जनता है, गरीब जनता, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा सरकार को। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे। तमाम लोग हैं यहाँ पर जो आज प्रदर्शन करने आए हैं। लगातार जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं 8 महीने से, ना तो प्रबंधन के कान पे जो रेंगती है, ना फिर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री कुछ सुनने के लिए तैयार हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, हीट वेव चल रही है। ये उनकी एक जनता को 24 घंटे बिजली आज भी हम दे रहे हैं और इन्हीं परिस्थितियों में दे रहे हैं, जबकि ये प्रबंधन बदनाम करने के लिए 40% संविदा कर्मियों को निकाल दे रहा है। आज की इस गर्मी में जो यार्ड डिस्ट्रिक्ट है, आप उस यार्ड डिस्ट्रिक्ट के बयान भी, और जब ऊर्जा इनसे पंकज कुमार से बात हो रही तो वो कह रहे थे कि हमारी मर्जी है, जब रखेंगे, जब चाहेंगे निकाल देंगे। तो इस तरह से बदनाम करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। जो बिजली को ये पूंजीपतियों को देना है, चूँकि ये पूंजीपतियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं देश के अंदर। पूंजीपति को बचाने के लिए अमेरिका के कहने पर सीज फायर हो गया, तो ये अगर पूंजीपति को देना है तो ये सरकार को भी कुछ भी कर सकते हैं, सरकार को भी बेच सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से 20 में इनको बैकफुट पे जाना पड़ा, 18 में जाना पड़ा, और इनका समझौता है, और कैबिनेट के समझौते को अगर ये जो सब कमेटी, कैबिनेट की सब कमेटी जो बनी थी, उसके समझौते को अगर ये सरकार नहीं मान रही है तो इससे बड़ा दुर्दिन हम लोगों के लिए कभी नहीं आएगा। GT है जिसे ये प्रबंधन सौंपा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, झूठा शपथ पत्र लगाया था, आप ही लोगों ने खुलासा किया था, अभी तक उसका कोई जवाब मिला, लगभग महीने से ऊपर हो गए। उसको चेयरमैन खुद इधर से उधर फाइल करके अपने पास नहीं ले रहे हैं उसके खिलाफ, जबकि इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट में उसको बाकायदे उन्होंने लिख दिया कि इसके खिलाफ FIR की जाए, लेकिन उसको भी सरकार, चूँकि भाई भ्रष्टों को बचाना है,
और वो झूठा अगर यही कोई दूसरा दे दिया होता और सरकार के विरोधी होता तब तक यूएपीए में चला गया होता। लेकिन वो आदमी 40,000 जिसके ऊपर लगा और उसने कह दिया हमने नहीं किया, और उसने स्वीकार भी कर लिया। सेल्फ स्वीकार करने के बाद भी सरकार उसको उसी के किए हुए चीज़ पर बढ़ रही है। और टाटा बॉम्बे में बैठ करके कह रहा है कि जो हमने तय किया है उसी के तहत सरकार चल रही है। तो टाटा हमारी चीज़ को तय करेगा? हमारे सर्विस को, हमारे इस प्रबंधन को या हमारे इस विभाग का तय करने का अधिकार टाटा के पास है। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार जो है पूंजीपतियों के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। अब सरकार नहीं है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, तमाम लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो तमाम लोग यहाँ पर हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में एक आक्रोश है इस तरीके की चीज़ों को लेकर के कि आखिर निजीकरण का जो काम है वो क्यों किया जा रहा है, निजीकरण जो है वो क्यों किया जा रहा है। तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो आज शक्ति भवन का, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, शक्ति भवन का गेट है। लोगों में आक्रोश है कि आखिर इस तरीके से क्यों जो प्रशासन, जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, उन्हें रोका क्यों जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है, कुछ मांगे हैं जो ये बात करना चाहते हैं। प्रबंधन लगातार वार्ता कर रहा है लेकिन वो वार्ता कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। आखिर क्यों ये वार्ता जो है विफल नजर आ रही है, क्यों लोगों में है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ में देखेंगे तो पुलिस के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो नजर आएंगे ताकि कोई किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना होने पाए। यूपी में हीट वेव का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम विभागों को अलर्ट कर रही है लेकिन बिजली कर्मी अपनी बात जो है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही। आज जो शक्ति भवन है इसका गेट तक बंद कर दिया गया है। बात करेंगे हीट वेव को लेकर के अलर्ट है। ऊर्जा मंत्री ने कल ही आदेश दिया 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, लेकिन बिजली कर्मी किस सुध में है, उनकी जो बात मानने, क्या वो बात करना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए ऊर्जा मंत्री के पास टाइम नहीं है, प्रबंधन के पास टाइम नहीं है। देखिए, ऐसा है कि प्रबंधन ने निजी कंपनियों से, निजी घरानों से तमाम पैसा ले रखा है और इस पैसा लेने के कारण ये हम लोगों की या कर्मचारियों की या आम उपभोक्ता की या प्रदेश की जनता की, इनको कोई सुध नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ये हजारों करोड़ के घोटाले करके बैठे हुए लोग इस तरह की बातें, जैसे टोरेंट कंपनी को दी गया। देखिए, टोरेंट कंपनी को हम बिजली विभाग के लोग बिजली खरीद के 5.5 रुपए की बिजली खरीद के 4 रुपए 32 पैसे में उनको बिजली देते हैं। इससे उनको सीधे ₹1.25 रुपए के आसपास पहले ही बच जाता है। तो अगर इसी प्रकार से जो सुविधाएं निजी कंपनियों को देना चाहता है प्रबंधन, ये अगर बिजली कर्मचारियों को दें तो और सुधार होगा और बेहतर। इन्होंने, आपने देखा होगा कि दुनिया के संचार व्यवस्था ने अभी जो ये कुंभ हुआ, कुंभ में बिजली की भूरी प्रशंसा की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी प्रकार से बिजली कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने का काम नहीं किया, उनको कोई शाबाशी देने का काम नहीं किया और लगातार ये अपने ट्विटर पर उस पर लिखते रहे। बिजली का जो घाटा था, जो लाइन लॉसेस थे, वो 40-42% से 17%, 16 कुछ % हो गया, लेकिन ये अभी नहीं चेत रहे हैं। और मैं ये जो बिजली का उपभोक्ता है, आम किसान है, जो बिजली का उपभोक्ता है, उससे कहना चाहता हूं कि सतर्क हो। अभी 30% बढ़ाने का इन्होंने नियामक आयोग को भेजा है। जब निजी कंपनी आ जाएगी 30 के बाद, ये तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए 30% बढ़ा के निजीकरण करना चाहते हैं, जिससे कि उनको कुछ दिन एकदम से पैसा बढ़ाने की दिक्कत न हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि निजी घराने को फायदा पहुंचाने के लिए ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा प्रबंधन इस तरह की कार्रवाई बंद करे और हमसे बात करके, अगर इनको लगता है कि किसी प्रकार का कोई इनको अभी और सुधार होना बाकी है, बिजली का कर्मचारी, बिजली का इंजीनियर इसके लिए कृत संकल्पित है, लगातार तैयार है, जो चाहे वो हमसे वार्ता करके हम उनके साथ हैं। और अगर ये निजीकरण करेंगे तो ये कहीं तक ये जा सकता है। कार्य बहिष्कार कितने दिन चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता।
इस पे कोई निर्णय होने तक, जब तक निजीकरण की कार्रवाई बंद नहीं होगी, तब तक ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तमाम लोग थे जिनसे हमने बातें की निजीकरण को लेकर के, अपने अपनी बात कही। उनका कहना है कि आखिर बिजली कर्मियों की सुध ले क्यों नहीं रहे हैं, ऊर्जा मंत्री हो या प्रबंधन हो, आज प्रबंधन ने गेट तक बंद करा दिया है। लोग जो है वो इसको लेकर के, निजीकरण को लेकर के उनका साफ तौर पर कहना है। वहीं हम अलर्ट जो है वो उपभोक्ताओं को भी है, क्योंकि विद्युत नियामक आयोग को प्रबंधन ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें 30% बिजली दरें बढ़ाने की बात कही। उनका कहना है कि 19,600 करोड़ रुपए के घाटे में जो है वो प्रबंधन है, और इस घाटे को किसी ना किसी तरीके से वसूला जाना चाहिए। तमाम लोग हैं आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि इसको लेकर के अगर अभी भी अलर्ट नहीं हुआ गया तो आगे नुकसान सबका है। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।